इस दुनिया में जो आम आदमी है वो सफलता के लिए काम करता है कि मैं सफल हो जाऊं। उसकी एक डेफिनेशन है सफलता की। काम भी उसके लिए करता है वो। मुझे बताइए कि अंबानी सब क्यों काम करते होंगे? मार्क जुकरबर्ग क्यों काम करता होगा? एलोन मस्क क्यों काम करता होगा? क्या वो सफल नहीं है? सफल तो है। वो काम ना भी करे तो कोई फर्क पड़ेगा? फिर ये काम क्यों करते हैं? ये इतने ज्यादा सफल लोग काम क्यों करते हैं? बिकॉज दे डोंट लव सक्सेस, दे लव ग्रोथ। दो चीजें हैं दुनिया में, एक है सफलता और एक है ग्रोथ। सफलता का मतलब कि कोई डेस्टिनेशन है, कुछ पाना चाहते थे, मिल गया, दैट्स ओके, दैट स्टोरी फिनिशेस हियर। ग्रोथ का मतलब है ये जितने भी बड़े लोग होते हैं ये ग्रोथ एडिक्टेड हो जाते हैं। इनके दिमाग में ग्रोथ घुस जाता है। इनको ग्रोथ चाहिए साहब। इस बार 5,000 करोड़ हुआ, अगली बार इनको 6,000 करोड़ चाहिए। इनको ग्रोथ चाहिए। ये सफलता के पीछे पागल नहीं है, ग्रोथ के पीछे पागल है। ये दिन रात ग्रोथ के बारे में सोचे। भाई क्यों काम करेगा अंबानी 14 घंटे 12 घंटे? क्यों काम कर रहा है एलोन मस्क? भाई जब पहले से उनके पास इतनी काम क्यों कर रही है? भाई कोई तो कारण होना चाहिए, कोई तो फैक्टर होगा जिसके लिए ये ग्रोथ के लिए काम। इनका सारा ध्यान ग्रोथ पे है। मेरी कंपनी, मेरे लोग, मेरा टर्नओवर, मेरे शेयर राइट ग्रो कर रहे कि नहीं? आप दुनिया में जितने भी सामान्य लोगों को देखेंगे वो सफलता के लिए काम करते हुए आपको मिलेंगे, और जितने भी असामान्य लोगों को देखेंगे वो ग्रोथ के पीछे पागल होंगे। राइट, वो ग्रोथ के पीछे कि मेरा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। 27 मार्च 2003 मैं इधर बैठा हूँ, पापा जी सामने बैठे। एक कमारा लड़का शादी करना चाहता है। पापा जी मैं सुशीला शादी करना चाहता हूँ। ये बोल देता तो मेरी चड्डी में बम लग जाता, क्योंकि मैसेज ओनली 10% काम करता है, असली काम करता है माइंड की प्रिपरेशन। पापा जी सामने से ये पापा जी जब शादी करें तो अपने को बेटी किस घर में देनी चाहिए? भाई अपने से समृद्धशाली घर में देनी चाहिए। ओके। और अपन लड़के की शादी करें तो बेटी कैसे घर से लानी चाहिए? अपन समृद्ध हो ताकि बेटी वाला देवी तो गर्व करे। ओ तो अपन अपनी बेटी के लिए जब लड़का देखते हैं तो क्या क्या गुण होने चाहिए? लड़का कमाना चाहिए, लड़का संस्कारित होना चाहिए, लड़का दारूबाजी लड़केबाजी नहीं करना चाहिए, होनहार होना चाहिए। ओ अपन लड़के के लिए लड़का देखते हैं तो कैसी लड़कियां नहीं? सबसे पहले तो घर का काम जाननी चाहिए। देख तो यार सबसे सही बात है ये मैंने उनको दिल तक टच कर दिया। देख पहले तो क्या है ना, अंग्रेजी नहीं चाहिए, सबसे पहले तो काम करनी चाहिए। घर को संभालने वाली चाहिए, सुसंस्कृत चाहिए भैया, घर को बांधने वाली चाहिए भैया। ऐसे थोड़ी होता है। पापा जी इससे भी 10 गुना क्वालिटी मिले तो और बेस्ट भैया उठा ले। मैंने पापा जी मैंने देख ली, क्या बात कर रहा है? माँ कसम चाहे 20 साल चोमू का फटा हुआ हो, तुमने जमीन अच्छे से पोली कर ली, उगना ही होगा, उगना ही होगा। और चाहे बीज इजराइल से लिया ना, तुमने अगर जमीन की प्रिपरेशन नहीं की, तुमने सॉइल की प्रिपरेशन नहीं की, महंगा बीज भी बेकार चला जाएगा। एक आदमी था, जहाज में जा रहा था, जहाज नष्ट हो गया, डूब गया। एक वो अकेला बच गया। वो किसी टापू पे चला गया, और टापू पे जाने के बाद 2-3 दिन तक तो भगवान को गालियां देता रहा। तूने कहाँ लाके पटक दिया? मैंने ही जिंदगी में तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, यहाँ लाके पटक दिया। मुझे यहाँ कौन बचाएगा? भगवान कोई बचाने नहीं आ रहा। 3 दिन तक गालियां दे के थक गया। तो फिर उसने थोड़ी लकड़ियां काटी, थोड़ी सी झोंपड़ी बनाई, थोड़ा जीवन जीने के लिए सहारा बनाया, और थोड़ा सा रहने लगा, और अपना शिकार करके और आसपास में जो टापू पे कुछ होता था वो खा के अपना काम चलाया। 10-15 दिन से जिंदगी आराम से चल रही थी। अचानक एक बार बाहर गया था टापू पे कुछ खाने पीने की चीजें लेने, अचानक बिजली कड़की और झोंपड़ी जल गई। अब की बार आके तो माथा फोड़ फोड़ के गालियां देने लग गया। भगवान ओ तेरे को इतना बड़ा अन्याय करना था क्या? ये था जो भी जला दिया तूने, तेरे जैसा निर्दयी कोई नहीं है। गालियां दे के थक के रात को सो गया। सुबह उठा तो एक जहाज उसको लेने आया, और आके उन्होंने जगाया, उठो। तो उसने कहा तुम कैसे आए? ये तूने जो धुआं की थी ना, धुआं को देख के आए। होश उठ गए। रात को तुम्हें गालियां दे रहा था कि मेरी झोंपड़ी जला दी, अगर ये नहीं जलती रे तो मुझे बचाने कैसे आते रे? इस देश के, इस दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी की झोंपड़ी जब जलती है तो वो ऐसे ही विश्व को गालियां देते हैं। जब भी जिंदगी में कोई विफलता आए, कोई विपदा आए, कोई संघर्ष आए, तो जलती हुई झोंपड़ी समझना, और अगला स्टेप यही होगा, कोई होगा जो आपको अपनी जिंदगी में उभारने के लिए, बचाने के लिए आएगा। जो आदमी तब करेगा चाहे वो राक्षस क्यों ना हो, वरदान आपको देना पड़ेगा, शक्ति आपको देनी पड़ेगी। महादेव ने भस्मासुर ने तपस्या की,
और भस्मासुर ने महादेव से मांगा कि मुझे वरदान दो कि जिसके सर पे हाथ रख दूं भस्म हो जाए। महादेव ने कहा तथास्तु, और सबसे पहले महादेव पे ही ट्राई करने लगा। महादेव भागने लगे, नालायक मेरे पे ही ट्राई कर रहा है, पहला प्लान मेरे को दिखा रहा है कि काम कर रहा है कि नहीं, सही प्लॉट है कि नहीं, सही लोकेशन है कि नहीं, राइट, मेरे को ही बेच रहा है। महादेव ने वरदान दिया भस्मासुर को, और आपको कहानी अगर पता है तो भस्मासुर महादेव को ही भगाने लगा, महादेव भागने लगे। आप सोचिए महादेव भाग रहे हैं, किसके चलते? खुद ही तो दिए ना वरदान, ना देते क्या महादेव को नहीं पता होगा कि आगे ये क्या करने वाला है? क्या महादेव नहीं जानते होंगे आगे क्या करने है? महादेव तो सब जानते हैं, तो फिर क्यों नहीं रोक दिया आपने? रोक नहीं सकते आप, ब्रह्मांड का नियम है साहब। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, तब करने वाला आदमी बड़ा बनता है। जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा साहब, जो मेहनत करेगा बड़ा बनेगा। गलत आदमी बड़ा नहीं बनता, मेहनत करने वाला बनता है। आदमी की गलती क्या है? राय किससे ले रहा है? जिसकी औकात उसके बराबर है। अगर आप ऐसे आदमी से राय ले रहे हैं जिसकी औकात आपके बराबर है, तो वो आपको उतना ही बताएगा कि यही कैसे रहना है, कि खुशी खुशी यहां कैसे रहा जाता है। कोई ज्यादा टेंशन मत लो, सब मोह माया है। कहां पैसा के लालच में भाग रहे हो? अमीर आदमी को देखे हो कितना टेंशन होता है, देखे हो कि नहीं? कहा कि हाँ बहुत, तो तुम आराम से रहो, जितना आ रहा है कि ये कम है। और वो आपको ऐसी, और देखिए एक अच्छी बात क्या है ना, आदमी अपने लोगों की बात जल्दी मानता है। मेरी बात समझिए, आदमी की यहां हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गलती क्या है? देखिए एक बात समझिए, अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, इस बात पे ध्यान दीजिए कि मैं सुन किसकी रहा हूं।